बेटी, मुझ बुढ़िया को भी कुछ प्रसाद खिला दे। सुना है तेरे हाथ का प्रसाद खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वंदना मन ही मन सोचती है, हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? मुझे यह आइडिया पहले क्यों नहीं आया? मैं कल से ही पूरी सब्जी का ठेला लगाऊंगी। अगर माता रानी की कृपा बनी रही तो हमारी परिस्थितियां जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। रौनकपुर नाम के एक गांव में राकेश अपनी पत्नी वंदना और अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करता था। राकेश और उसकी पत्नी वंदना अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश थे। वंदना अम्बे माता की बहुत बड़ी भक्त होती है और वह अपनी क्षमता अनुसार हर सप्ताह गांव के ही मंदिर में पूरी सब्जी का भोग लगाया करती थी। अरे वाह वाह, सच में वंदना, तेरे हाथों में तो स्वयं माता अन्नपूर्णा बैठी है। तू तो अगर करेला भी बनाए तो उसे भी दुनिया की सबसे लजीज सब्जी बना दे। दीदी, यह सब तो अम्बे रानी की कृपा है जो हमारा परिवार कम पैसों में भी इतना खुश रह लेता है। वंदना के परिवार में वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ जी? आप इतने टेंशन में क्यों बैठे हो? दरअसल मेरे दुकान मालिक का धंधा सही से नहीं चल रहा है और वह बहुत जल्द ही अपनी दुकान बंद करने वाले हैं। क्या? अगर ऐसा हुआ तो आप फिर कहाँ जाएंगे? और क्या करूँगा, कहीं और काम ढूंढूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल मंदिर जाकर माता रानी से आपके काम के लिए प्रार्थना करूंगी। माता रानी हमारी जरूर सुनेगी। वंदना अगले दिन मंदिर जाकर माता रानी की पूजा करती है और प्रार्थना करती है। हे अम्बे रानी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे परिवार में क्या दुख आन पड़ा है। कृपया मेरे परिवार को इस संकट से निकालिए और हमें कोई रास्ता दिखाइए। प्रार्थना करने के बाद वंदना घर से बनाकर लाई हुई सब्जी पूरी सब लोगों में बांट रही होती है, लेकिन क्योंकि उसके घर में पहले से ही समस्या चल रही थी, इसलिए आज वह पहले से बहुत कम प्रसाद बनाकर ला पाई थी। यह थोड़ा सा प्रसाद बच गया है तो मैं इसे अपनी दोनों बेटियों के लिए ले जाती हूँ। वंदना ऐसा सोचकर अपनी बेटियों के लिए प्रसाद निकाल ही रही होती है कि तभी एक बुढ़िया वंदना के पास आकर कहती है, बेटी, मुझ बुढ़िया को भी कुछ प्रसाद खिला दे। सुना है तेरे हाथ का प्रसाद खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वंदना मन ही मन सोचती है, हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? मैंने तो सोचा था कि बचा हुआ प्रसाद अपनी बेटियों के लिए घर ले जाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह प्रसाद इन्हें दे देती हूँ और घर जाकर अपनी बेटियों के लिए अलग से प्रसाद बना दूंगी। क्या हुआ बेटा? लगता है आज मेरे नसीब में तेरे हाथ का प्रसाद नहीं लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। रुकिए अम्मा, यह लीजिए, माता रानी का प्रसाद खाइए। वाह बेटा वाह, तेरे हाथों की पूरी सब्जी तो इतनी प्यारी है कि तू अगर इसे ठेले पर रख कर भी बेचे तो तेरा पूरा ठेला खाली हो जाए, लेकिन ग्राहकों की लाइन न खत्म हो। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद माँ जी। इसके बाद वंदना अपने घर आ जाती है, जहाँ वह देखती है कि उसका पति राकेश बड़ा ही उदास चेहरा लेकर बैठा हुआ होता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपको आज भी कोई काम नहीं मिला क्या? अब तो लगता है मुझे काम की तलाश में शहर ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप शहर नहीं जाएंगे, हम इस गांव में ही रहकर कुछ करेंगे। माता रानी हमारी जरूर सुनेंगी। हाँ, लेकिन कब? अब धीरे धीरे राकेश और वंदना के परिवार की हालत खराब होती जा रही थी। तभी एक दिन वंदना बैठे बैठे सोच रही होती है, मैं ऐसा क्या करूं कि हमारी परिस्थिति फिर से ठीक हो सके। तभी वंदना को मंदिर में मिली उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है। मुझे यह आइडिया पहले क्यों नहीं आया? मैं कल से ही पूरी सब्जी का ठेला लगाऊंगी। अगर माता रानी की कृपा बनी रही तो हमारी परिस्थितियां जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। वंदना घर का बचा हुआ राशन इकट्ठा करती है और उतने में ही थोड़ी सब्जी और पूरी बना लेती है और एक ठेले में रखकर अपनी पूरी और सब्जी की छोटी सी दुकान खोलती है। और क्योंकि वंदना के हाथ की सब्जी पूरी गांव में पहले से ही फेमस थी, इसलिए सभी गांव वाले बढ़ चढ़कर उसकी दुकान में आने लगे और देखते ही देखते
वंदना की छोटी सी सब्जी पूरी का ठेला एक बड़े से होटल में बदल गया और अब उसके पति राकेश को कहीं और काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वंदना समझ गई थी कि उस बुढ़िया को अम्बे माता ने ही वंदना की मदद के लिए भेजा था। तो दोस्तों, ये थी सब्जी पूरी बेचने वाली की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद। सुनो विमला, क्यों ना तुम चाय की एक दुकान खोल लो, क्योंकि तुम्हारी चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस काम से तो अच्छा ही है। हाय राम, ये मेरी दुकान किसने तोड़ दी? ये कैसे हो गया? एक गांव में विमला अपने पति के साथ रहती थी। विमला का पति शराबी था। वह कुछ भी काम नहीं करता था। विमला दूसरों के घर पर काम करती थी। एक दिन की बात है, उसके पति की मौत हो जाती है, जिसके बाद विमला बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वहीं उसके ऊपर काफी कर्ज भी था, क्योंकि उसके पति ने शराब के चक्कर में मुखिया से काफी कर्ज ले रखा था। एक दिन विमला घर का काम कर ही रही थी, तभी उसके घर पर मुखिया आया और उसने विमला से कहा, अरे विमला, कब तक पैसे दोगी? मुखिया जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं जल्द ही लौटा दूंगी। पर लौटाओगी कैसे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके लौटा ही दूंगी। यह सुनकर मुखिया वहाँ से चला गया। वहीं विमला बहुत दुखी थी। एक बार वह शीतल के घर पर काम कर रही थी, तो शीतल ने उससे चाय बनाने के लिए कहा। विमला चाय बनाकर लाई तो शीतल की दोस्तों ने उसकी चाय की खूब तारीफ की। अरे वाह शीतल, तेरी नौकरानी ने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है। हाँ, ऐसी चाय तो हमने आज तक नहीं पी है। यह सुनकर शीतल बहुत खुश होती है। जब वह लोग चले जाते हैं तो शीतल ने विमला से कहा, सुनो विमला, क्यों ना तुम चाय की एक दुकान खोल लो, क्योंकि तुम्हारी चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस काम से तो अच्छा ही है। यह सुनकर विमला उसकी बात मान जाती है, क्योंकि उसे मुखिया के भी पैसे लौटाने थे। इसके बाद उसने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। शुरुआत में तो उसकी दुकान ज्यादा अच्छी नहीं चली, जिस वजह से विमला काफी दुखी थी। पर एक दिन की बात है, चाय बनाते समय गलती से उसकी चाय में कॉफी चली जाती है, क्योंकि वह कभी कभार कॉफी भी बना दिया करती थी। इसके बाद जब उसने चाय ग्राहक को दी तो ग्राहक को वह चाय बहुत पसंद आई और उसने विमला से कहा, अरे वाह विमला, आज की चाय में तो अलग ही स्वाद है। पता ही नहीं लग रहा है चाय है या कॉफी, यह तो दोनों का काम कर रही है। यह सुनकर विमला बहुत खुश हो जाती है और अब तो वह इसी तरह चाय बेचने लगी थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उसकी चाय की दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगी और एक दिन की बात है, मुखिया उसकी दुकान पर आया तो विमला ने उससे कहा, लीजिए मुखिया जी अपने पैसे, गिन लीजिए। हाँ, पैसे तो गिन लूंगा, पर एक कप चाय तो पिला दो। एक चाय 10 रुपए की मिलती है, पहले पैसे दीजिए। अच्छा, तो अब तुम मुझसे पैसे लोगी? इतने दिन तक पैसे उधार थे तो उसका कुछ नहीं? तो मैंने आपको उसका इंटरेस्ट भी दे दिया है। यह सुनकर मुखिया ने जब पैसे गिने तो उसे पता लगा कि विमला एकदम सही कह रही है। इसके बाद मुखिया वहाँ से चुपचाप चला जाता है। विमला के इस बात से मुखिया को काफी बेइज्जती महसूस होती है और वह विमला से बदला लेना चाहता है। और एक दिन की बात है, वो अपने गुंडों को भेजकर विमला की दुकान तुड़वा देता है। अगले दिन जब विमला अपनी दुकान खोलने आई तो उसे अपनी दुकान टूटी हुई मिली। यह देखकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो गई। हाय राम, ये मेरी दुकान किसने तोड़ दी? ये कैसे हो गया? और यह कहकर वह बहुत तेज रोने लगी, जिससे सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने विमला की दुकान टूटी हुई देखी तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर विमला की दुकान किसने तोड़ दी। और विमला को इस तरह रोता हुआ देखकर शीतल ने उससे कहा, विमला रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिसने भी तेरा नुकसान किया है, भगवान उसे उसके कर्मों की सजा जरूर देगा। तभी वहाँ पर उसका पुराना ग्राहक आया और उसने विमला से कहा, मैं आपके और आपकी चाय से काफी प्रभावित हूँ। मेरी बीवी के देहांत के बाद मैं भी बहुत अकेला पड़ गया हूँ।
आप कहें तो हम लोग शादी कर लेते हैं। हम दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा और दोनों मिलकर इस दुकान को नए सिरे से आगे बढ़ाते हैं। यह सुनकर शीतल विमला को समझाती है, जिससे वो रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और अब दोनों दुकान को नए सिरे से शुरू करते हैं। अब उनके दुकान पे पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं और अब वह दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। वहीं कुछ दिन बाद मुखिया की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इस तरह उसे उसके कर्मों का फल मिलता है। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कई बरसों पहले की बात है। एक गांव में गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। वो जंगल में जाके सूखी लकड़ियां तोड़ते और गांव में बेचते, तभी उनके परिवार का गुजारा चलता था। अरे ये पेड़ तो सूखा ही नहीं है, मुझे तो हमेशा सूखी लकड़ियां ही तोड़नी होती है। वो रोज जंगल की तरफ जाकर सूखी लकड़ियां काट रहा होता है। तभी एक साधु उसके पास आए और उससे बोले, बेटा, इस जंगल में मैं अकेला भटक रहा हूँ, रास्ता भी भूल गया हूँ, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? हाँ क्यों नहीं साधु जी, ये लीजिए पानी। उसने एक छोटे से घड़े में से पानी निकाला और साधु को भरपेट पानी पिलाया। साधु ने जब आदमी की ओर देखा तो वो आदमी उदास था। साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? साधु जी, मैं बहुत गरीब हूँ, सूखी लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करता हूँ, लेकिन इससे मेरे परिवार का पेट नहीं पल सकता। साधु को बात समझ आई। साधु ने कुछ चमत्कार किया और अपने हाथ में एक बक्सा प्रकट किया। उससे उस आदमी को देते हुए कहा, ये ले बेटा बक्सा। बाबा, लेकिन यह सिर्फ एक बक्सा है, मैं इसका क्या करूँगा? अरे बेटा, ये कोई मामूली बक्सा नहीं, ये जादुई है। क्या कहा, जादुई है? हाँ बेटा, जादुई बक्सा है यह। इसे जब भी तुम खोलोगे, तुम जो चाहे इससे प्राप्त कर सकते हो। शुक्रिया साधु जी। वो जादुई बक्सा लेकर आदमी अपने घर जाता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, देखो मुझे क्या मिला है। आदमी ने अपनी पत्नी को पुकारा, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? यह देखो, ये जादुई बक्सा है। क्या जादुई बक्सा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ भाग्यवान, यह एक जादुई बक्सा है, देखना चाहोगी इसका कमाल? हाँ, तुम इतना कह रहे हो तो दिखा ही दो, मुझे ना बहुत भूख लगी है। इस बक्से को बोलो कि ये हमें कुछ खाने का दे। वह आदमी बक्सा खोलता है और खाने की मांग करता है। उसके सामने खाना आ जाता है। देखा, जादुई दुनिया का कमाल, अब तुम्हें जो चाहिए इससे मांग लेना। दूसरे दिन वो आदमी सूखी लकड़ियां तोड़ने जंगल की ओर चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी, उसका बेटा उस जादुई बक्से को खोलते हैं और जो चाहे वो मांग लेते हैं। पैसा, घर, टेबल, कुर्सियां आदि, उनके घर का माहौल ही बदल जाता है। शाम होते ही वो आदमी घर वापस आता है। अरे ये क्या, मेरा घर है, ये तो बिल्कुल अलग सा लग रहा है। उस आदमी की पत्नी दरवाजे पे खड़ी रहती है और पति को देख बोलती है, अरे सुनो जी, ये आपका ही घर है, ये सब जादुई बक्से का कमाल है। जादुई बक्से से उन्होंने जरूरत की सारी चीजें हासिल कर ली। कुछ दिन बाद एक साधु उनके दरवाजे पे आता है और आवाज देता है, सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। वो आदमी घर के अंदर से अपनी पत्नी से पूछता है, कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? पता नहीं, कोई भिखारी लगता है। उसके पति अंदर से बोलता है, चले जाओ यहाँ से, यहाँ कोई पानी वानी नहीं है। ऐसा बोलकर पति दरवाजा बंद करता है। वो साधु वहाँ से चला जाता है। इधर उस आदमी के बच्चे को बहुत भूख लगती है। वो बच्चा माँ से बोलता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो।
फिर उस आदमी की पत्नी जादुई बक्से को खोलती है और खाना मांगती है, पर इस बार कोई खाना नहीं मिल रहा होता है। अरे ये क्या हो गया, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? फिर वो आदमी जादुई बक्सा खोल के कोशिश करता है, पर इस बार भी काम नहीं होता। तभी वो आदमी सोचता है कि दरवाजे पे जो आदमी आया था उसी ने मुझे जादुई बक्सा दिया था। वो दौड़ते हुए जंगल की ओर जाता है। साधु जी रुकिए रुकिए। साधु जी रुकते हैं। फिर वो आदमी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा होके बोलता है, साधु जी मुझे माफ कर दो, बहुत भारी गलती हो गई है मुझसे। मैं मेरी पत्नी को पता नहीं था, वो आपको पहचान नहीं पाई। आप मेरे घर चलिए, मैं आपको बहुत सारा पानी पिलाता हूँ। नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं, तुम अच्छे इंसान थे इसलिए वो बक्सा मैंने तुम्हें दिया था। अब वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसलिए वो जादुई बक्सा अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसा कहते ही साधु जंगल की ओर चला जाता है और वो आदमी फुट फुट कर रोने लगता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसानियत को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम गरीब हो या अमीर।